कॉन्टेक्ट किया था और आज कॉन्टेक्ट किया है। जैसे उनकी गाड़ी है, उनको क्या होना चाहिए था कि जैसे वो साथ जाते हैं कि बताइए आप चल रहे हैं, ड्राइवर को लेने जाना है तो वो साथ जाना होता है। मालिक है वो भाई, उनकी गाड़ी भी है, उनका वो भी है। अभी इनका ऑफिस में हमारी बात हुई है तो उनका कहना ये है कि ड्राइवर जो है वीडियो में रस्सी लाते हुए, नई रस्सी लाते हुए दिखाई दिया है। हमको लाइए वो वीडियो दिखाइए आप जो रस्सी लाते हुए दिखाई दिया है। फिर ड्राइवर, आपने फांसी तो देखी होंगी, लेकिन मुझे लगता है कि पहली ऐसी नई फांसी लॉन्च हुई है 2025 में कि ड्राइवर अपने हाथ से अपने हाथ भी बांध लेता है, पैर भी बांध लेता है, उसके बाद में फांसी लगाता है, या फिर फांसी लगा के अपने हाथ पैर बांधता है। ऐसी फांसी अनोखी हमने तो कभी देखी नहीं ज़िंदगी में। अगर इसी तरीके से जैसे ड्राइवरों के साथ में हो रहा है तो मुझे लगता है 2040 से पहले ड्राइवरों का एक बिल्कुल काल पड़ जाएगा इस देश में। 15% ड्राइवर 100% गाड़ी कभी नहीं चला सकते। और धीरे धीरे यूपी के अंदर तो बहुत ड्राइवरों ने गाड़ी छोड़ भी दी इसी कारण। ना ड्राइवरों की सुनवाई है, ना बीमा है, ना कुछ है। अभी मालिक लोग हाथ झाड़ रहे हैं कि वो हो सकता है उनने फांसी लगाई हो, वहाँ के ड्राइवर का कहना है। भाई उस ड्राइवर को सारा मालूम है, जब वो संग है तो उसको भी सारा मालूम है कि इसमें हुआ क्या है। वो भी कहीं ना कहीं छुपा रहा है, मालिक लोग भी कहीं ना कहीं छुपा रहे हैं। वो बिल्कुल नहीं बता रहे हैं, ना उस ड्राइवर का पता बता रहे हैं, ना वो रस्सी लाने वाली वीडियो दिखा रहे हैं। जहाँ पर ये हुआ है, जिस गोदाम में हुआ है, वहाँ का ये मामला है और उस गोदाम में जो भी कुछ है वो छुपाया जा रहा है। ड्राइवर का हाथ, जो ड्राइवर के साथ हादसा हुआ है, जो किया गया, उसको फांसी लगाई गई है, ये कहीं ना कहीं इनको छुपाया जा रही है, उसको दबाने की कोशिश की जा रही है। मालिक लोग नहीं गए साथ में, ये भाई गए साथ में। हाँ, इनके 2-4 छोटा भाई गए साथ में, ये लोग साथ गए। तो उस समय आप कहाँ थे? जैसे वो आपसे अलग हुए होंगे? नहीं सर, मैं तो अपने घर था। अच्छा, मेरे को तो घर में फोन आया था। कल परसों रात निकला हूँ ना मैं। हाँ, परसों रात निकला था मैं। लेने गए 2 बजे निकला था, 2-2:30 बजे, मतलब कल रात के 2 बजे। तो कल मैं शाम के टाइम, इतने टाइम पहुंचा था वहाँ, पोस्टमार्टम हो चुका था। उसके बाद उधर से मैं रात के 11 बजे चला, अब आकर यहाँ रुका वहाँ पर। सर ड्राइवर के 2 लड़की हैं छोटी छोटी, ना उसका घर है ना मकान है, उसकी कोई मतलब कोई भी सहायता उसकी बिल्कुल नहीं है कि वो यहाँ से वो लड़की जो उसकी बीबी है वो कुछ कर ले या उसकी बच्चों के लिए कुछ कर ले। सब अपने अपने हाथ झाड़ रहे हैं। अभी हमारे लिए बोल रहे थे एक साहब कि वो एम्बुलेंस के हम पैसे डाल देंगे। भाई एम्बुलेंस के पैसे तो हम लोग मिलके भी कर लेंगे, आप उसके लिए क्या सहायता करोगे? आप बोलो ना। तो कोई बोलने के लिए इस पर कोई तैयार नहीं, कोई राजी नहीं। बात करने के लिए तैयार नहीं है। मालिक बात करने के लिए तैयार है, लेकिन कोई सहायता के लिए आगे आने वाला कोई हिसाब किताब नहीं दिखाई दे रहा है। बस ये है कि आप ले जाइए और ले जाके अपना सपुर्द खाक कर दीजिए और उसके बाद में सब मामला ठंडा हो जाता है, जैसे और ड्राइवरों को होता चला रहा है। इस समय दुकान में कहाँ है? वो ऑफिस में मालिक साहब हैं, अंदर बैठे हैं, उसमें ऑफिस में बैठे हुए हैं। ये ऑफिस है बीजीएम। अगर सबसे बेकार अगर लाइन अब तक की अगर हो गई है तो ड्राइवरी लाइन हो गई है। और इसी में 10-12 साल के अंदर अंदर ऐसा काल आएगा कि मुझे लग रहा है अगर किसी को 10 किलो सेब खरीदने होंगे ना तो वो एक गधा लेके और सीधा कश्मीर जाएगा अपने खुद सेब लेना गधे से। गाड़ी नहीं चलेंगी। तो मालिक की जानकारी सर हम तो यही सोच रहे हैं अभी पुलिस केस वगैरह करें, यहीं से करें। और हमारे जो विधायक साहब हैं शिव अरोड़ा जी, उनसे भी हम मिले जाके कि एक ड्राइवर की इस तरीके से हत्या कर दी गई है, उसके मामले में कोई भी मदद करेंगे। वहाँ के लिए जो भी वो कराएंगे, वहाँ से यहाँ से फ़ोन कराएं या क्या कराएं, उसकी जांच पड़ताल होनी चाहिए। एक व्यक्ति की उनका भी पता लगना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, जो साथ में बंदा गया है वो हकीकत बताएगा कि मसला आखिरकार है हुआ क्या है उसके साथ में और कैसी दुर्घटना उसके साथ घटी है। क्योंकि हमें नहीं लगता कोई व्यक्ति अपने आप अपने हाथ बांध के और पैर बांध के फिर फांसी लगाएगा या फांसी लगाने के बाद में अपने हाथ पैर बांधेगा। ऐसा कभी हमने नहीं देखी। ये तो नई फांसी लॉन्च हुई है, ऐसा लग रहा है हमें इनके माध्यम से, इनके कहने से तो ऐसा लग रहा है हमें। एक ही जगह। अब बताइए साहब। एक ही गाड़ी में 2 जने थे? नहीं, अलग अलग गाड़ी हैं। गाड़ी अलग गए एक ही जगह थे, दोनों अलग अलग गाड़ी। जितने भी बाहर के गोदाम हैं, गोदामों पे ड्राइवरों के साथ में हमेशा गलत से गलत व्यवहार किया जाता है, गलत से गलत मारपीट होती है। अगर वहाँ कहीं रास्ते में अगर उनकी चोरी भी हो रही है ना, वो अपनी चोरी नहीं बचा सकते, जान बचाएं कि चोरी बचाए, इतना बड़ा ड्राइवर का हाल है। ये मैं ट्रांसपोर्ट टीवी है हमारे, वो चलाते हैं, इसके लिए थोड़ी बहुत वो हेल्प करते हैं। ट्रांसपोर्ट टीवी वाले जो हैं वो चलाते हैं बस थोड़ा बहुत, बाकी ड्राइवरी के लिए कोई कुछ भी नहीं है, मुझे नहीं लगता कहीं भी कुछ। हम चाह रहे हैं ये कि जो जिस तरीके से हमारे बंदे की हत्या की गई है उसका सबके सामने सच आए, खुलासा हो, किस तरीके से हत्या की गई है, किस तरीके का मामला है। अगर रस्सी का मामला तुमने देखा है, वीडियो तुम्हारे पास, तो दिखाइए वीडियो में। अगर कोई ड्राइवर लस्सी लाता भी है खरीद के तो इस तरीके की हत्या कैसे लगाता है? तो हमारा काम है ना, रास्ता हमारी गाड़ी पे हमारा काम है। वो अभी कंटेनर पे ऊपर तिरपाल बांधते हैं तो वो उड़ जाता है, उसके लिए भी रस्सी इतनी पतली आती है। लेकिन पुलिस ने मुझे दिखाया रस्सा लाया हुआ जी, उसका हाथ में है, ऐसा नहीं है। ड्राइवर मैं भी हूँ, मैं भी रस्सा लेकर आता हूँ, अपने गाड़ी में बांधता हूँ ले जाके। तो इसका मतलब ये थोड़ी कि मैंने अपने हाथ से फांसी लगा दी। क्या कहना था जब मतलब वो उन्होंने बस यही बोल दिया कि अभी कुछ नहीं बोल सकते। उन्होंने क्या पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद क्लियर करके बतलाएंगे, क्लियर करके बताएंगे। जो लोग जाएंगे, गाड़ी की चेकिंग होगी, गाड़ी खोली जाएगी। गाड़ी हमने आपको बताया शुरू में
ये 2025 में नई फांसी लॉन्च हुई है, या तो हाथ बांधने और पैर बांधने के बाद फांसी लगाना, या फांसी लगाने के बाद में बंदा कैसे अपनी हाथ पैर बांध सकता है। ये मैं इस चीज़ के लिए मैंने अपनी ज़िंदगी में 30 साल के करियर में मैंने ये सब नहीं देखा। ये टांगे यहाँ रुकी हुई हैं बिल्कुल नीचे, तो बंदा अगर फांसी लगाएगा तो ये टांगे नीचे रुकी हुई है तो कैसे लग जाएगी फांसी। या तो लटका हुआ होता कि साहब चलो लटक गया। ये बहुत ज़्यादा दुखद की कहानी है ये, और आने वाले ड्राइवरों के लिए बहुत लंबी हिसाब किताब की वो बन जाएगी, एक रील बन जाएगी। लोग ड्राइवरी छोड़ देंगे इसमें, लोग ड्राइवरी छोड़ देंगे तो फिर इसमें एक काल आ जाएगा बहुत बुरा देश के अंदर। हमारे ड्राइवरों के लिए सरकार भी कुछ सोचे, और इसमें हमारे नितिन गडकरी जी हैं, वाहन मंत्री हैं, वो उनको भी कुछ ना कुछ इसमें निकालना चाहिए, ड्राइवर के लिए कुछ करना चाहिए। ना कोई बीमा है ना कुछ है। एक बंदा यहाँ से एक मालिक की गाड़ी ले जाता है इतनी दूर, वहाँ से मर के डेड बॉडी यहाँ, वहाँ से वो बंदा इंतकाल कर जाता है, उसको मार दिया जाता है, वहाँ से डेड बॉडी यहाँ जाती है, कोई उसका पैरोकार नहीं है, कोई उसके लिए कोई मदद करने वाला नहीं है। किस तरीके की हम नौकरी कर रहे हैं। हमें तो लगता है हमें ड्राइवरी छोड़ देनी ही चाहिए। मालिक बात करने तैयार नहीं है बिल्कुल भी। मालिक हमारा भाई मारा गया, हमारे भाई के लिए कोई सुनने तैयार नहीं है कुछ भी। मालिक ऑफिस से बाहर नहीं आ रहा है बिल्कुल भी, ऑफिस शीशा बंद करके बैठे हुए हैं जी, बात करने तैयार नहीं है। हमारा गौरव सिंह नाम है इनका। ये कोई बात करने तैयार नहीं है। हमारे को शांति दे रहे हैं कि भाई आप जाकर पहले निपटा लो, निपट जाएगा तो फिर क्या होगा हमारे साथ। हमारे साथ कुछ नहीं होगा, हमारी कोई कार्रवाई नहीं होगी। हम उसके साथ इंसाफ चाहते हैं। हमारे भाई के छोटे छोटे बच्ची हैं, लड़की हैं, दो लड़की हैं छोटी छोटी। ड्राइवर जो है मतलब सारे ड्राइवर यहाँ धरना देंगे, इनको ऑफिस में सुनवाई होगी तब देखेंगे हम ऐसा कोई फैसला नहीं लेंगे। वीडियो में सामने दिख रहा है मतलब किस तरीके से इसको बांध कर लटकाया गया, ऊपर नहीं लटकाया गया, यहाँ लटका हुआ है। और रस्सी बहुत पतली है, 60 किलो का आदमी 50 किलो का होता है, रस्सी भी टूट जाती है। उसको मर्डर केस अब ये इन्होंने मरवाया, किसने मरवाया कह नहीं सकते हम। पतली सी ये सपोर्ट नहीं कर रहे हैं मालिक, वहाँ वो जो गोदाम मालिक वो सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, वहाँ की पुलिस सपोर्ट नहीं कर रहे हैं हमको, किसी तरह कोई सपोर्ट नहीं। हम डेड बॉडी लेके आए, अपने पैसे से अपने खर्चे से लेके आए, कोई सपोर्ट नहीं है, कोई कुछ सुनवाई नहीं है, किसी तरीके से कोई मैटर नहीं है। आप लोग रांची गए थे जी, रांची गए थे। रांची इसकी गाड़ी चला रहा है तो ये क्यों ना कह रहा है कि कैसे मर गया। किसी तरीके से बात नहीं कर रहे हैं, ये आत्महत्या दिखाने में कह रहे हैं, आत्महत्या कर लेगा आदमी ऐसे इतनी दूर जाकर ये क्यों नहीं कर रहे हैं सपोर्ट इसकी। करेंगे सपोर्ट तो आप देख कहानी जो है पूछना आया था मैं, पीएम के बाद ही पता चलेगा जो करना है। पीएम रिपोर्ट के बाद आप पहले ही बॉडी आई बहुत लंबी अंत्येष्टि करो इसको। हाँ तो बस देखो जो होना था वो हो गया, पहले जिसको उसको संस्कार करो, उसके बाद कल आप जो है एक टीम बनाओ अपनी, और उसके बाद उसको लेके वहाँ जाओ मौके पर, वहाँ क्या परिस्थिति है क्या वो बताइए। आप वहाँ थाने को रिपोर्ट दो, पुलिस जाँच करेगी। अगर आपको जो उसमें लगता है, आपको ये नहीं करेंगे, आप ये जो आपको डाउट है उसको लिखो उसमें। मैं सर थाने में होकर आया हूँ, वहाँ की थोड़ी इंक्वायरी करके आना, तो पुलिस वालों ने अंदर नहीं जाने दिया इनको। अब मैं क्या कह रहा हूँ, डॉक्टर तो ऐसा ना, डॉक्टर पीएम रिपोर्ट साहब लिखेगा, आप डॉक्टर काफ़ी लो, आप वहाँ जाकर थाने में रिपोर्ट दो, क्या दिक्कत आ रही है। थाने वाले छोड़ेंगे, उनके कप्तान साहब को देना जी भाई, आप निश्चित जांच कराओ, उसमें क्या दिक्कत आ रही है, इसमें कोई थोड़ी दिक्कत है। अब इनका कहने का मतलब ये है कि पीएम रिपोर्ट के बाद में हफ्ता 10 दिन में जो भी रिपोर्ट आए, उसके बाद में यहाँ से 4 से 5 बंदे जो पढ़े लिखे हैं वहाँ जाके छानबीन करो। एक बार पहले चले जाओ वहाँ पर, रिपोर्ट आगे पीएम रिपोर्ट आ जाती है, 3-4 2 दिन में आती है, हफ्ता 10 दिन बताया, 10 से 15 दिन बता रहे हैं। कहीं नहीं होता है, हमारे यहाँ 2-3 दिन में रिपोर्ट मिल जाती है। पोस्टमार्टम कब हुआ है? कल हुआ है, तो फिर परसों को रिपोर्ट आ जाएगी। जब 2-3 दिन डॉक्टर ने मुझसे बोला 10 से 15 दिन अरे आप प्रार्थना पत्र दे ही दो, वहाँ जाके दे दिया सर मैंने, वो कल दे दिया है मैंने, वहाँ प्रार्थना पत्र दे दिया ना। और उनका नंबर भी ले लो, उनसे बात भी कर लो एक बार। नंबर है मेरे पास, वहाँ का चौकी इंचार्ज का नंबर भी है मेरे पास, उनसे बात भी करते रहो। 23 तारीख को कहाँ गई है? नोएडा से रांची गई है ना, रांची। और ये कब किया इसने? ये कभी घटना कब किया जो घटना बता रहे हैं? ये परसों 8 बजे यानी आज की तारीख 28 तारीख की 8 बजे रात को। आपको सूचना कब मिली? आपको कब मिली? सूचना तो उसी टाइम मिल गई थी। किसने बताया आपको? ड्राइवर ने वीडियो डाली थी। ड्राइवर ने बताया? आप जानते हो ड्राइवर आपको? नहीं हमारे बात तो हमारे यहीं से गई थी। जो बात है वो सही बताओ, आपको पता नहीं है फिर उस बारे में। मेरे को वीडियो डाली थी इन्होंने, तो फिर मत बोलो, फिर मत बोलो। चलिए ठीक, गाड़ी मालिक के द्वारा सूचना मिली है हमें। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब ये क्यों कर रखे? ड्राइवर कौन ड्राइवर था, क्या था? कह रहा मैंने कहा यहीं से सूचना बोली गई। क्लियर हो, गाड़ी मालिक ने वीडियो भेजी है, वो क्लियर हो जाए। एक्चुअली क्या हुआ, ये हमारी गाड़ी चलाता है ड्राइवर,
यहाँ से गया मानेसर, रुद्रपुर से। मानेसर से लोड हुआ, नोएडा से लोड हुई गाड़ी रांची के लिए। लोड होकर वहाँ पहुँच गई, फ़ोन आया गाड़ी खाली नहीं। कोई बात नहीं, खाली कल हो जाएगी। उसके बाद अगली रात को पता चला, जैसे रात को आज गाड़ी पहुँची, अगली रात को तो ड्राइवर ने 10:30 बजे कि सुसाइड कर लिया है। वहाँ पे किसी ने अज्ञात आदमी ने कॉल करा गौरव को। उसके बाद में फिर वहाँ पे एक ड्राइवर था, हम लोग से संपर्क साधा कि भाई क्या हुआ है। उसने बताया, फिर पुलिस आ गई तो ले गई थाने। ये सारा वो हुआ है। अब गाड़ी के मालिक हो जी। आपको सूचना फोन पे दिया गया हुआ? अब फ़ोन पे हाँ सूचना अज्ञात आदमी ने दी। वहाँ से साथ और कौन थे? अकेले गए हुए थे? हाँ अकेले अकेले गए हुए? हाँ गाड़ी पे अकेले और कोई नहीं था। आपका क्या नाम हुआ? मनोज सुमाल। गौरव कौन है? गौरव ऑफिस में रहता है, वो भी पार्टनर है ब्रांच में। आपका पार्टनर है? क्या शुभ नाम है आपका? मनोज सुमाल। ये गाड़ी आपकी है जो जी, जो यहाँ से गई जी, थी? जी। क्या है गाड़ी का नंबर क्या है? UK 06CC 0851। तो जो वहाँ उसकी मौत हुई है जिशान की, वहाँ पे ये आरोप भी लगा रहे हैं परिवारजन की वहाँ की CCTV फुटेज नहीं दी जा रही है। वहाँ पे बताया मेरे को। अब जाएंगे तो वहाँ पे पुलिस को कैसे यहाँ से विलेम, ये लोग तो वहाँ से गए मैं हैं ना? कैसे विलेम कर दूँ कि नहीं दी जा रही? वहाँ मैं तो था नहीं, मैं तो नहीं था। झूठ बोल रहे हैं? नहीं, वहाँ पे जो भी होगा वो पुलिस देगी ना, फुटेज वहाँ की। नहीं तो वो तो फुटेज वहाँ के मालिक के पास भी होगी ना, गोडाउन हाँ के पास। वही मैं कह रहा हूँ। तो आप लोगों ने भी नहीं मांगी? मांगी वहाँ पे, वहाँ जाकर मैंने मांगी थी तो वहाँ पे लेकिन वो बोला हमने अभी कब्जे में नहीं लिया है। तो इसका मतलब है गोडाउन वाला कुछ भी कर सकता है, उसमें छेड़छाड़ कर सकता है। हाँ अच्छा, आप में क्यों नहीं लिया? सामने आरोप लगा रहे हैं भाई ये उनके। देखिए क्या है वहाँ पे। अगर ये सर अगर मेरे साथ जाते हैं तो आप बोल सकते थे। तो वहाँ पे जो दूसरा ड्राइवर है उसने बताया कि जब पुलिस आई थी उसने फुटेज चेक करी तो उसमें मैंने भी देखी। 3 दिन हो गए सर, इसमें आपकी तरफ से क्या कार्रवाई हुई है? 3 दिन में आपकी तरफ से क्या कार्रवाई? मेरी तरफ से कार्रवाई, वहाँ से पुलिस से फोन आया, मैंने बोला, उसने बोला कि आप माल खाली मत कराना, गाड़ी को ऐसे एजिटिव रहना, ठीक है। वहाँ पे जो मालिक गाड़ी की बात हो गई सर, जिस आदमी की जो मृत्यु हुई है उसको लेकर आपने क्या कार्रवाई की? उसके बारे में क्या चिंता करी? चिंता क्या करी? देखिए आपकी गाड़ी चला रहा है, आपका एक नौकरी कर रहा है, आपका बासिंदा है वो, और इस मामले में आपने क्या कार्रवाई की उस व्यक्ति के साथ? मेरा जो स्टाफ है वही ड्राइवर सारे बात करता है। उसने बात करी, मैंने पूछा क्या हुआ, बात हुई तो उसने बोला मेरी बात हुई है, अभी बिहार बॉर्डर पे पहुंचे सुबह। उसके बाद कोई कॉल नहीं, सीधे ऑफिस आए हैं। नहीं तो मौत के बाद 28 तारीख से वही वो सवाल कर रहे हैं। आज तीसरा दिन है। 28 तारीख से लेकर आज तक आपने कोई परिवार वाले से कोई बात करी, कोई क्या है मेरी कोई सपोर्ट? परिवार वाले का मेरे पास कोई नंबर नहीं है। उसको जो लड़का देखता है उसके पास किसका नंबर है वो मेरे को जानकारी। मेरा एग्जैक्ट सवाल ये है सर, आपके पास एक लड़का नौकरी करता है, आपके पास नहीं है उसका कॉन्टैक्ट नंबर, फिर भी आपने कुछ जानने की कोशिश करी। उनका कहना है कि मर्डर हुआ है, हम पहली दृष्टि से मानते हैं कि चलो ये किसी भी तरीके से हो गया, उनका कहना है मर्डर हुआ है। इस पे आपने 3 दिन से क्या कार्रवाई की है? मेरे पास भी वीडियो आई, मैंने भी देखा है। ये तो हमने भी देख ली सर, इस पे 3 दिन से आपने क्या कार्रवाई की? उन लोगों का ये कहना है। मेरी पुलिस वाले से बात चली थी, वहाँ से जो कॉल आ रही है मेरे पास, उनसे बात चली है। और क्या बात ये हुई, उन्होंने मुझे बोला कि आप गाड़ी से हाथ नहीं लगाओगे, मटेरियल नहीं उतारोगे, जब तक पोस्टमार्टम नहीं हो जाता, रिपोर्ट नहीं आती, जब तक कोई आगे की कार्रवाई नहीं हो चुका है, इसकी रिपोर्ट आनी है। अब आप तो क्या कार्रवाई करेंगे? शाम को भी मेरे पास कार्रवाई ये कि वहाँ पे जाया जाएगा, जाने के बाद में बात करी जाएगी आगे की, क्या पोस्टमार्टम में क्या आया है, फुटेज कहाँ पे है। कोई इंश्योरेंस या कुछ किया गया है अभी तक? आपके यहाँ जब काम कर रहा है, पिछले कितने महीने से काम कर रहा है? 3-4 महीने हो गए। तो कोई उसका इंश्योरेंस, कोई बीमा, कुछ ऐसा कुछ करा रखा है? देखिए हमारे यहाँ पे जो वो होता है, डीजल डलता है, उसका कार्ड का इंश्योरेंस होता है, वो एक्सीडेंटल इंश्योरेंस है 5 लाख का। कार्ड का किसका एक्सीडेंट? ड्राइवर का इंश्योरेंस होता है, जिससे डीजल डलता है कार्ड से। नहीं, वो आपके नाम पे है, किसके नाम पे? ड्राइवर को ही मिलता है। एक केस अभी ड्राइवर पहले एक्सीडेंट हुई है गाड़ी, उसकी फाइल चल रही है। ये अगर एक्सीडेंट केस होता है ड्राइवर का तो उसे 5 लाख रुपए वहाँ से ना सर, ये एक्सीडेंटल नहीं है। उनका अब कहना यह है कि ये मर्डर है, ये प्लान मर्डर है। इस केस में क्या वो आपको लगता है वो क्लेम मिलेगा?
एक्सीडेंट तो हाँ वो अलग हो गया वही मैं कह रहा हूँ, वो तो एक्सीडेंट तो आपका रोड एक्सीडेंट हो चाहे गया। सुसाइड भी है और चाहे ये मर्डर भी है, लेकिन फिर ये इस पे वो डीजल वाला कार्ड आपका नहीं चला। नहीं चल रहा फिर क्या है, फिर उसके लिए क्या है? आपकी कोई जवाबदेही उसमें है? जवाबदेही बताइए, मैं जवाबदेही क्या वो हो तो वही तो परिवार पूछ रहा है। तो मैंने अभी सबसे पहले अंदर आए दोनों पार्षद थे, इनका पार्षद थे, हमारे बाढ़ के पार्षद थे। इन्होंने, मैंने बोला भाई जो अभी एम्बुलेंस आई है गई है उसका जो पेमेंट बनती है वो मैंने तुरंत स्कैनर दिया है ड्राइवर का, इन्होंने मैंने तुरंत कर दिया कि ये यहाँ तक कि अभी जवाबदेही मेरी है। आगे की बातचीत उन्होंने करी दोनों पार्षदों ने, एम्बुलेंस का खर्चा आपने दे दिया तो पेमेंट आपने कर दिया। तो आपने पहले ही बोल रखा था आएगी हम देंगे। ये लड़के को मैंने बोल दिया जब एम्बुलेंस वाला आएगा तो पेमेंट हम करेंगे। अभी जाने आने का आगे की कार्रवाई के लिए क्या है? तो ये आगे की कार्रवाई ये तो आगे की वहाँ से रिपोर्ट आएगी, उसके बाद ही आगे की कुछ तय होगा ना। गाड़ी मालिक है, ट्रांसपोर्टर की भी हेल्प आपकी तरफ से क्या रहेगी सर? हेल्प देखिए, ट्रांसपोर्ट के भी हालात सब लोग जान रहे हैं कितने बढ़िया हैं आज की डेट में, कैसे आदमी जीवन यापन कर रहा है, कैसे किस्तें दे रहा है, ड्राइवर के लूट रहा है। अच्छे हालात। हाँ बुरे हालात हैं, बुरे हालात हैं, ड्राइवर से बुरे हालात हैं। अगर सही पूछे कहीं भी आप सर्वे करा लेना, ड्राइवर से भी बुरे हालात हैं मोटर मालिकों के। अच्छा, तो आपकी तरफ से क्या आश्वासन रहेगा? आश्वासन ये है कि देखो जो कार्रवाई आगे की होगी उसमें सहयोग करेंगे पूरा, बात जो हमसे मदद बनेगी जिस लायक हैं हम वो करेंगे। मनोज सिंह के नाम जी, मनोज सुमाल जी।